नमस्कार। मस्तिष्क के अद्भुत चमत्कारों और उसकी क्षमता को बढ़ाने वाली विज्ञान समर्थित आदतों के इस खास विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से गोता लगाने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सीधे इस बेहद दिलचस्प सवाल पर आते हैं, क्या हमारा ये जैविक अंग यानी हमारा दिमाग आज की एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात दे सकता है? जब भी हम मानव मस्तिष्क की इस बेजोड़ प्रोसेसिंग पावर की तुलना सुपर कंप्यूटर से करते हैं, तो अक्सर उस मशहूर शतरंज मैच की याद आ जाती है, जहां एक इंसानी दिमाग ने डीप ब्लू एआई का डटकर सामना किया था। देखिए, मशीनें डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस जरूर कर सकती हैं, लेकिन इंसान के दिमाग की रचनात्मकता और तुरंत खुद को ढालने की जो क्षमता है ना, उसका सच में कोई मुकाबला नहीं है। इस एक्सप्लेनर का रास्ता एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे द बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर और मस्तिष्क की वास्तुकला को समझने से। इसके बाद हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के जादू को देखेंगे, मन और शरीर के कनेक्शन को समझेंगे और आखिर में जानेंगे वो व्यवहारिक आदतें जो हमारे कॉग्निटिव ग्रोथ को यानी सोचने समझने की क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। तो चलिए पहले भाग पर आते हैं, द बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर। अगर हम इसे एक हार्डवेयर की तरह देखें तो मानव मस्तिष्क परम जैविक सुपर कंप्यूटर है। इसका वजन मुश्किल से 3 पाउंड होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण काम को कंट्रोल करता है। सच में ये हमारे पूरे अस्तित्व का असली कमांड सेंटर है। इस सुपर कंप्यूटर के सबसे बुनियादी हिस्से की बात करें तो वो है न्यूरॉन। जरा सोचिए, 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक इतना जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी आंखों से मिलने वाले एकदम फ्लैट और 2 डिमेंशनल इनपुट को पलक झपकते ही रियल टाइम 3 डिमेंशनल अनुभव में बदल देता है। ये किसी बड़े जादू से कम नहीं लगता। और यहाँ जो कॉन्ट्रालैटरल मैपिंग का कंसेप्ट है, वो तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब हमारे दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से की हर गतिविधि को कंट्रोल करता है और दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को चलाता है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ इतने गजब के तालमेल में काम करते हैं कि हमारा शरीर हमेशा एकदम सही संतुलन में बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मस्तिष्क की वास्तुकला या आर्किटेक्चर। इसे अच्छे से समझने के लिए दिमाग को मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। इस फोरब्रेन में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं। इसमें 4 अलग अलग खंड या लोब्स होते हैं जो बहुत ही विशिष्ट काम संभालते हैं। जैसे फ्रंटल लोब हमारी फिजिकल मूवमेंट और गहरे विचारों को हैंडल करता है। पेराइटल लोब हमें शारीरिक संवेदनाओं का एहसास कराता है। टेम्पोरल लोब हमारे सुनने की क्षमता को प्रोसेस करता है और ऑसिपिटल लोब का काम है हमारे देखने की प्रक्रिया को संभालना। सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से बटा हुआ है। इसी सेरेब्रम के ठीक नीचे कुछ और गहरी संरचनाएं होती हैं, जैसे थैलेमस और सेरिबेलम। यहाँ थैलेमस एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सही जगह तक पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस हमारी भूख, प्यास और शरीर के तापमान जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना, जबकि मेडुला हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी कामों को संभालता है, जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना। ये पूरी व्यवस्था किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, जो यकीनन बहुत ही रोमांचक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शानदार बायोलॉजिकल हार्डवेयर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये स्थिर नहीं है, बल्कि उल्लेखनीय रूप से खुद को ढालने में माहिर है। तो आखिर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये मस्तिष्क की वो जादुई क्षमता है जिससे वो जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है और खुद को रीऑर्गेनाइज करता है। इससे ये पुरानी सोच बिल्कुल गलत साबित हो जाती है कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड ऑर्गन है। इसके बजाय ये एक ऐसी एक्टिव और डायनामिक मांसपेशी की तरह काम करता है जो लगातार नई चीजों के हिसाब से खुद को अपडेट और अपग्रेड करती रहती है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, मन और शरीर के कनेक्शन को ऊर्जा देना। दिमाग के खुद को ढालने की इस क्षमता को समझने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की दुनिया में ले जाता है।
ये वो दिलचस्प फील्ड है जो बताती है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, ये तीनों अंदर से कितनी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो सच में दिमाग हिला के रख देता है, गट ब्रेन एक्सिस की ताकत। ये हमारी आंतों और दिमाग के बीच का एक बेहद जटिल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। होता क्या है कि हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सीधे सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा पाचन जितना बेहतर होगा, हमारा मूड और सोचने समझने की क्षमता भी उतनी ही तेज होगी। है ना कमाल की बात? बिल्कुल इसी तरह शरीर को सही मात्रा में हाइड्रेटेड रखना, यानी पर्याप्त पानी पीना, दिमाग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस रखता है और दिमाग की एनर्जी के लिए ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। यही नहीं, सही मात्रा में पानी पीने से शरीर के वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं जो हमारी सोचने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। यानी सिर्फ पानी पीकर हम अपनी सोच को एकदम क्रिस्टल क्लियर रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, कॉग्निटिव ग्रोथ यानी संज्ञानात्मक विकास की आदतें। अब तक हमने जान लिया कि ये बायोलॉजिकल मशीन काम कैसे करती है, तो अब इस एक्सप्लेनर के यूजर मैनुअल पर फोकस करते हैं। आइए देखते हैं कि रोजमर्रा की वो कौन सी व्यवहारिक आदतें हैं जो हमारे दिमाग की ताकत को सच में बढ़ा सकती हैं। आज की साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही साफ शब्दों में ये साबित करती है कि अगर हम जानबूझकर अपने दिमाग को सही पोषण, कुछ खास तरह की मानसिक गतिविधियां और पॉजिटिव माहौल दें, तो हम इसके पूरे सर्किट को सचमुच फिर से लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये काम उम्र के किसी भी पड़ाव पे किया जा सकता है। इसमें हमारे खान पान का रोल बहुत बड़ा है। अगर डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी मछलियां और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेरीज को शामिल किया जाए, तो ये सीधे तौर पर हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां और डार्क चॉकलेट उम्र के साथ दिमाग में होने वाली टूट-फूट को धीमा करते हैं। तो जो हम खाते हैं वो सीधे हमारे दिमाग का फ्यूल बनता है। खाने के साथ साथ कसरत और नींद का जो कॉम्बो है वो किसी जादू से कम नहीं। जब हम रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं और एक खास प्रोटीन BDNF रिलीज होता है। और नींद, गहरी और अच्छी नींद तो जैसे दिमाग का झाड़ू पोछा है। ये दिन भर की यादों को पक्का करती है और सोते समय ग्लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए अल्जाइमर जैसी बीमारियों को जन्म देने वाले बीटा एमिलॉइड जैसे जहरीले तत्वों को दिमाग से साफ कर देती है। शरीर की कसरत तो हो गई, लेकिन दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए मेंटल वर्कआउट भी उतना ही जरूरी है। जब हम नॉन डिजिटल गेम खेलते हैं जैसे शतरंज या सुडोकू जैसी लॉजिकल पहेलियां सुलझाते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, तो दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है। इससे हमारी याददाश्त और फोकस करने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होता है। इन सब के ऊपर अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और रोजाना मेडिटेशन यानी ध्यान करें, तो इसका असर सीधे दिमाग की बनावट पर पड़ता है। इससे हिप्पोकैम्पस में मौजूद ग्रे मैटर फिजिकली बढ़ जाता है। ध्यान करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे दिमाग हमेशा शांत रहता है और जिंदगी भर नई नई चीजें सीखने के लिए एकदम तैयार रहता है। हमारी सोर्स रिसर्च इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में समेटती है। प्रतिभा कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर और लगातार किए गए मानसिक अभ्यास और सही पोषण का नतीजा है। इसका सीधा सा मतलब है कि असाधारण बौद्धिक विकास कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान किसी भी उम्र में इन सचेत आदतों को अपनाकर इसे हासिल कर सकता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा दिमाग एक लगातार अपग्रेड होने वाला सुपर कंप्यूटर है जो अपने नेक्स्ट वर्जन का इंतजार कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। आने वाले कल के न्यूरल नेटवर्क्स को और भी मजबूत बनाने के लिए आज हम कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं? सोचने वाली बात है ना। मस्तिष्क की इन असीमित शक्तियों को जगाने की ये शानदार यात्रा हमेशा ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।